देखिए, हमारे हमेशा से प्रयास रहे हैं कि पॉजिटिव राजनीति करें। देखिए, जब कोई काम किया जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत भी रह जाती है। हमें जनता के माध्यम से उन दिक्कतों को जानकर उनका इमीडिएट समाधान कराना है, उन समस्या को हल करवाना है कि जनता को कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए, कोई भी हम नया काम करते हैं तो नेचुरली बात है कि उसको जब क्रियान्वयन में लाया जाता है तो उसमें कई बार समस्याएं आ जाती हैं और आई भी हैं कई चीज़ों में। देखिए, समस्याएं कुछ नहीं हैं, जो समस्याएं हैं तुरंत प्रभाव से सरकार उनका निदान भी कर रही है। देखिए, कई बड़ी समस्याएं या समस्या तो नहीं कहेंगे, हमारे किसान भाइयों की जीवन रेखा का काम है मंगाला धिकतानिया माइनर, भंभूर सलारपुर माइनर। उसके लिए हम पूर्ण तरीके से, पूर्ण जोर से पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर उस समस्या का हल करवाना चाहती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों पर और बहुत तीव्रता से प्रशासन भी उसका हल कर रहा है। और जो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत जल्द वो धरातल पे भी क्रियान्वयन होगा और किसानों के चेहरे पे खुशहाली आएगी। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस। हर खबर पर फोकस। बात करें भाजपा की, भाजपा लगातार अपना रुझान लोगों के बीच में बढ़ा रही है। जिस तरह से पिछले 9 सालों में लगातार भाजपा के कार्य रहे हैं, उसी को देखते हुए भाजपा में लोगों का लगातार जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। आज उसी सिलसिले में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। भाजपा के दबंग नेता अमन चोपड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विधानसभा चुनाव को लेकर जो भाजपा का परिवार है लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरह की रूपरेखा रहेगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बिल्कुल, आपने जो बात कहा कि भाजपा का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है और निश्चित रूप से वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की देन है, जिन्होंने एक नीति के ऊपर काम किया और वो नीति थी समान विकास। चाहे वह गुड़गांव में विकास किया, चाहे सिरसा में किया, चाहे बहादुरगढ़ में किया, रोहतक में किया, पानीपत में किया, सोनीपत में किया, एक समान सभी को रखने का काम किया। चाहे पक्ष का विधायक था, चाहे विपक्ष का विधायक था, सबको एक समान रूप से रख के और पूरे हरियाणा का विकास करा। और जनता आजकल बहुत ही सोचती है, हर बात को, हर विषय को सोचती है और उनको लग रहा है कि बिना भेदभाव के सारे काम हुए और सभी पूरे प्रदेश में एकमात्र विकास का काम हुआ। इसलिए लोगों का बढ़ावा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है और आकर्षण भी बढ़ रहा है। अब बम्पर ज्वाइनिंग की जा रही है, भाजपा की नीतियों से लोग इतना ज़्यादा खुश हैं कि ज्वाइनिंग लगातार आपके द्वारा की जा रही है। मैं एक आपको बात दिल की बताना चाहता हूँ कि हकीकत में अभी तो हम फील्ड में जाना शुरू किया है, क्योंकि मैं सिरसा विधानसभा का BLA 1 का भी काम देख रहा हूँ, बूथ समितियों का भी काम मेरे पास है पार्टी की तरफ से। तो अभी तो हमने जाना शुरू नहीं किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं परमात्मा को साक्षी रख के ये बात कह रहा हूँ कि लोगों का मुझे फ़ोन आ रहा है कि जी हम भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं और आप हमें करवाइए। और कार्यालय में आके लोग सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा में आस्था जता रहे हैं। लोगों के बीच में गांव-गांव भी पहुंच रहे हैं, लोग भी आपके पास आ रहे हैं। किस तरह की समस्याएं हैं जो देखने के लिए मिल रही हैं या आपसे वो मदद मांग रहे हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, समस्याएं कुछ नहीं हैं, जो समस्याएं हैं तुरंत प्रभाव से सरकार उनका निदान भी कर रही है। देखिए, कई बड़ी समस्याएं या समस्या तो नहीं कहेंगे, हमारे किसान भाइयों की जीवन रेखा का काम है मंगाला धिकतानिया माइनर, भंभूर सलारपुर माइनर। उसके लिए हम पूर्ण तरीके से, पूर्ण जोर से पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर उस समस्या का हल करवाना चाहती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों पर और बहुत तीव्रता से प्रशासन भी उसका हल कर रहा है। और जो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत जल्द वो धरातल पे भी क्रियान्वयन होगा और किसानों के चेहरे पे खुशहाली आएगी। बात करें मुख्यमंत्री जी की, लगातार सिरसा के काफ़ी ज़्यादा दौरे उनके देखे जा रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो क्या मान सकते हैं कि सिरसा के लिए क्या कुछ नई सौगातें हैं या किस तरह से सिरसा को आगे बढ़ाने के लिए आप भी प्रयासरत हैं और मुख्यमंत्री जी भी? जी देखिए, बिल्कुल, हमारा परिवार लगातार से भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान संगठन का कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और जितनी गति यहाँ पर कार्यों में दी गई, जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री जी के सलाहकार थे तो सिरसा के अंदर ऐसे अद्भुत कार्य किए जो लोग सपने में नहीं सोचते थे। चाहे मैं उसमें आपको बात करूं, शाह सतनाम सिंह जी डेरा से लेकर अपने परशुराम चौक तक, वहाँ पे 2 वे लाइन बनाई गई सड़क की, जो पहले सिंगल होती थी। फिर उसको आगे एक्सटेंड करते हुए लाल बत्ती चौक तक 2 वे बनाया गया। फिर उसके बाद वहाँ पे मेरे पिताजी ने कांग्रेस के सरकार में एक सद्बुद्धि यज्ञ भी किया था, जहाँ पर एक्सीडेंट होते थे कोट रोड का, उसका भी सुधार उनके कार्यकाल में हुआ।
और उसके बाद बरनाला रोड भी सिंगल रोड थी, उसको भी 2 तरफा बनाया गया, सड़क बनाई गई। और उसके बाद यदि हम बात करें महाराणा प्रताप चौक से लेकर राला रोड तक, उसको भी 2 मार्गिया बनाया गया। और यदि सिरसा के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए उस समय ही हमारे पिताजी ने, बाबूजी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके कि यहाँ पर एक रिंग रोड बहुत जरूरी चाहिए, घग्गर से पहले, हनुमान मंदिर से पहले एक रिंग रोड का निर्माण करवाया, जिससे आज वो सिरसा के लिए भी लाइफ लाइन सिद्ध हो रही है। और चाहे बात हम करें हिसार रोड से, मेन चौक से, मदनलाल धिंगड़ा चौक से लेकर और रानिया रोड तक 2 डबल वे बनवाया गया। और उसमें भी जो नहर थी उसको अंडरग्राउंड पाइपलाइन से बंद करवाया गया। इतने विकास कार्य हुए हैं, इतने विकास कार्य हुए हैं जिसको मैं गिनाना बैठूं तो मतलब ये तो मुझे जो जुबानी याद है। और सिरसा विधानसभा नहीं, उस वक्त पूरे क्षेत्र के अंदर करोड़ों रुपए की सौगातें, विशेषकर सिरसा ग्रामीण के अंदर 100 करोड़ से अधिक की लागत से विकास कार्य हुए और शहर का तो गिनती नहीं है। लगातार विकास कार्यों की बात चल रही है, चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, चुनावों को, विधानसभाओं को किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ आपके प्रयास रहेंगे या किस तरह से देखे जाएंगे? देखिए, हमारे हमेशा से प्रयास रहे हैं कि पॉजिटिव राजनीति करें। देखिए, जब कोई काम किया जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत भी रह जाती है। हमें जनता के माध्यम से उन दिक्कतों को जानकर उनका इमीडिएट समाधान कराना है, उन समस्या को हल करवाना है कि जनता को कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए, कोई भी हम नया काम करते हैं तो नेचुरली बात है कि उसको जब क्रियान्वयन में लाया जाता है तो उसमें कई बार समस्याएं आ जाती हैं, और आई भी हैं कई चीज़ों में, जैसे प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आई या फैमिली आईडी को लेकर आई। और उसमें जैसे जैसे आने वाले भविष्य में उसके जो लाभ लोगों को मिलेंगे वो अनगिनत लाभ मिलेंगे, जिसके लिए वो सरकार को हमेशा आशीष देंगे लोग, हम ये भी बता दें। और उसमें भी अब जो तुरंत प्रभाव से समाधान शिविरों के माध्यम से लगातार उनका निदान करवाया जा रहा है, किसी की कोई समस्या इनमें नहीं रहेगी। तो आपकी किस तरह की तैयारी है चुनाव को लेकर? मैंने आपको पहले कहा कि हमारा परिवार एक कार्यकर्ता परिवार है। हम भारतीय जनता पार्टी और संगठन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो कार्य हमारे जिम्मे लगाया जाता है हम वो करते हैं। तो मान सकते हैं और भी ज़्यादा बम्पर जो ज्वाइनिंग्स हैं वो की जाएंगी? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी को जब मैं युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था प्रदेश का, तब भी हमने लगभग 15,000 युवाओं की ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में कराई थी, और ज्वाइनिंग का सिलसिला अब भी आगे लगातार चलता रहेगा। तो बिल्कुल बातचीत करवाई दबंग नेता अमन चोपड़ा से। उन्होंने बताया कि किस तरह से चुनाव जो हैं उनको देख रहे हैं, या कल मुख्यमंत्री नैब सैनी जी सिरसा पहुंच रहे हैं, उनका कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा, या किस तरह से भाजपा को आगे बढ़ाने की इनकी नीति है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।